उसका हर गम मिट जाए। वो दे दे जिसे विभूति, उसे हर खुशी मिल जाए। वो दे दे जिसे विभूति, उसे हर खुशी मिल जाए। और बाबा जो है वो बहुत आसान काम कर देते हैं। हमारी राह से कांटे चुन लेते हैं और फूल बिछा देते हैं। कांटे चुपकर फूल बिछाए राह में, कांटे चुपकर फूल बिछाए राह में। आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में, अरे आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। अरे आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। अरे आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। अरे आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। ओ आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। 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 एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छांव में। और ये फकीर इतना अलमस्त, इस फकीर को पहचान लिया एक बाइजा माई ने। बाइजा माई शिरडी के बहुत ही संभ्रांत परिवार की महिला थी। वो रोज नाले, नदी, जंगल पार करके जहां भी ये फकीर विचरण करने जाता उसके लिए भाकरी लेकर के जाती। वो खाता नहीं था, उसको जबरदस्ती खिलाती। एक नाता बन गया था दोनों में, मां और बेटे का नाता। आज मैं जब आ रहा था यहां पर, एक मित्र ने मोबाइल पर एक मैसेज भेजा। बाबा भी पता नहीं क्या क्या लीला रचते हैं। ऐसा मैसेज था कि आज के हमारे जो विशेष अतिथि हैं, आप लोग जो हैं, बड़ा प्रासंगिक बन पड़ा। उसमें लिखा था कि सुंदर मां अपने बेटे को जन्म देने के खातिर अपना जीवन खतरे में डाल लेती है। सुंदर मां इसलिए कहा गया कि हर मां सुंदर होती, कोई भी मां दुनिया की बदसूरत नहीं होती। सुंदर मां अपने बेटे को जन्म देने के खातिर अपना जीवन खतरे में डाल लेती है, और वही बेटा किसी और सुंदर स्त्री के लिए अपनी मां को छोड़ देता है। कहीं ना कहीं दुनिया की सच्चाई दिखती है इसमें। ऐसा समाज जहां पर वृद्धाश्रम हो या वृद्धाश्रमों की जरूरत पड़े, इस समाज को बदलना होगा। हर एक व्यक्ति को इसमें बदलना होगा।
हर एक व्यक्ति की सोच को बदलना होगा। साईं से आशीष चाहते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हे साईं, हमको, हम सब साईं भक्तों को इतना मजबूत बना कि हम ऐसे सारे वृद्धाश्रम खत्म कर दें। खैर, बात हो रही थी मां और बेटे की। बायजा माई रोज साईं को खाना खिलाती, जबरदस्ती करती उसको खाना खिलाने के लिए। और ये साईं, इसको अपना कर्म क्षेत्र कुछ और था, तो 2-3 साल शिरडी में रहने के बाद वो गायब हो गया। कुछ 1 साल के लिए वो शिरडी से चला गया। बायजा माई बहुत रोती, अफसोस करती कि बेटा कहां चला गया। लेकिन जग का दाता है, उसको और भी तो काम करने हैं। उसने अपना काम खत्म किया और लगभग 2 साल बाद दोबारा शिरडी आया। और शिरडी कैसे पहुंचा, इसकी बड़ी रोचक कहानी। चांद पाटिल करके एक सज्जन का नाम आता है। ये राजस्व अधिकारी थे धूप गांव में। उनकी घोड़ी खो गई थी। अपनी घोड़ी की जीन कंधे पर लादे लादे वो जंगल जंगल, शहर शहर घूमते भटकते रहते। उन्हें अपनी घोड़ी से बहुत प्यार था। घोड़ी उन्हें मिली नहीं। ऐसे ही एक बार एक जंगल से गुजर रहे थे, उनके कानों में आवाज पड़ी, चांद अपनी घोड़ी ढूंढ रहा है। चांद ने पलट के देखा तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, लंबी सी कफनी पहने हुए, अपने सिर पर एक टोपी से नुमा कोई चीज बांधे हुए बैठा हुआ है। चांद को लगा ये कोई औलिया है। उसने कहा, हां बाबा, मेरी घोड़ी खो गई है। जा उस पहाड़ी के पीछे जा, नदी में मुंह डाले पानी पी रही है। चांद अचंभित। चांद गए, देखा वहीं उनकी घोड़ी विचरण कर रही थी। बड़े खुश। उन्हें समझ में आ गया कि यह व्यक्ति जो है, जिसने उन्हें घोड़ी का पता दिया है, ये कोई असाधारण व्यक्तित्व है। वो नतमस्तक हो गया। उसने पूछा, आप मुसलमान हैं? उस व्यक्ति के पहनावे से उनको ऐसा ही लगा। तो हमारे बाबा ने कहा, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसने सोचा ये हिंदू हैं। उसने पूछा, आप हिंदू हैं? उस फकीर ने सिर्फ मुस्कुरा के चुप्पी साध ली। चांद समझ गया कि ये जवाब नहीं देना चाहते। औलिया ने उससे पूछा, चिलम पियोगे? चांद ने कहा, हां बाबा, लेकिन यहां पर अंगार भी नहीं है और पानी भी बहुत दूर है, मैं पानी लेकर के आता हूं। औलिया ने कहा, बैठ चांद, यहीं बैठ। उन्होंने अपना चिमटा उठाया और जमीन में दे मारा। वहां से अंगार निकला उनके चिमटे में। अंगार की व्यवस्था तो हो गई।
अब पानी, उनके पास एक लकड़ी नुमा टुकड़ा था जिसको वो सटका कहा करते थे, और इस सटके से बाबा ने लोगों को मारा भी खूब है। उन्होंने उठाया सटका और जमीन में दे मारा, वहां से पानी की धार फूट पड़ी। अंगार भी हो गया, साफी बांधने के लिए पानी भी मिल गया, चांद चमत्कृत हो गया, अचंभित। उसने कहा, बाबा आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। हमारे साईं भी जो है वो भक्तों के बंधन में रहने वाले हैं, आप उनको जरा सा प्यार से बुलाएंगे, वो आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। आपको उन्हें सिर्फ सोचना भर है, थोड़ा सा ध्यान लगा कर। थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझे दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझे दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। और जो थोड़ा सा ध्यान नहीं लगा सकते ना, वो इस फोटो को देख लिया कर रहे हैं। साईं कहते थे, मेरे चित्र को देखना मेरे साक्षात दर्शन करने के सदृश है। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा साईं है। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा साईं है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते जो, वही जगदीश है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखा दे जो, वही जगदीश है। ओ प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तुझे गले से लगाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तुझे गले से लगाएंगे। तेरे पाप को जलाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा,